दोस्तों ये वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की जब भी बात होती है तो वहाँ पे 4 टर्म है वो आपको याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि पहला है एसेट्स, दूसरा है एक्सपेंसेस और लॉस, तीसरा है लायबिलिटीज़ और चौथा है इनकम और प्रॉफिट। अब ये 4 जो टर्म है उसी पे पूरी अकाउंटिंग होती है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे कहा गया है कि जब भी बिजनेस में कोई एसेट बढ़ती है या फिर एक्सपेंस होता है या फिर लॉस होता है तो उसे डेबिट किया जाता है। वैसे ही बिजनेस में अगर कोई लायबिलिटी, कोई जवाबदारी आपकी बढ़ती है तो वो वाले केस में उसे क्रेडिट किया जाएगा। और वैसे ही अगर इनकम और प्रॉफिट भी बिजनेस में बढ़ता है तो वो वाले केस में उसे क्रेडिट किया जाएगा। अब एसेट जब बिजनेस में घटेगी तो उसे क्रेडिट करना है। एक्सपेंसेस और लॉस भी अगर बिजनेस में घटते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाएगा। और लायबिलिटी, इनकम और प्रॉफिट ये तीनों अगर घटते हैं तो वो वाले केस में उसे डेबिट करना है। तो आप पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन में भी ये चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम उसे थोड़े एग्जाम्पल से समझेंगे। तो समझ लीजिए कि आप अगर बिल्डिंग खरीदते हो, फर्नीचर खरीदते हो, मशीनरी, एयर कंडीशनर वगैरह खरीदते हो तो वो वाले केस में वो एसेट बिजनेस में आती है जिसे फिक्स्ड एसेट कहा जाता है। और जब भी बिजनेस में एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट किया जाएगा। तो ये वाले केस में अगर आपने बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी या एयर कंडीशनर खरीदा है तो उसको डेबिट करना है। वैसे ही बिजनेस में करंट एसेट इसी तरह से काम करती है कि अगर करंट एसेट बढ़ती है तो उसे डेबिट करना है, करंट एसेट घटती है तो उसे क्रेडिट करना है। जैसे समझ लीजिए कि आपने फर्नीचर कैश में खरीदा, ओके, आपने फर्नीचर कैश में खरीदा है तो इसकी अगर आपको डेबिट क्रेडिट की एंट्री करनी है तो कैसे करेंगे? तो देखिए, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे। और जो पेमेंट की है वो आपने कैश में की है तो कैश आपकी एक एसेट है, एसेट घट रही है तो कैश को क्रेडिट करोगे। मीन्स यहाँ पे फर्नीचर डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा। ओके, तो कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, सन्ड्री डेटर है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ये सारे आपके करंट एसेट है। और ये जब बढ़ते हैं तो इसे डेबिट करना है, ये जो घटते हैं तो उसे क्रेडिट करना है। एक्सपेंस और लॉस के केस में भी वही है कि अगर एक्सपेंस और लॉस बढ़ता है तो उसे डेबिट करना है और एक्सपेंस और लॉस घटता है तो उसे क्रेडिट करना है। अब एक्सपेंसेस 2 तरह के यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको लेके जो भी खर्च होता है उसे डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, स्टाफ वगैरह के लिए, आपको ब्रांचेस वगैरह चलाने के लिए जो खर्च लगते हैं उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कह सकते हो। तो देखिए, अगर आप कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो और वहाँ पे आप वेजेस पे कर रहे हो सकता है कि आपकी जो मशीनरी है उसके लिए आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ओके, उसका इंश्योरेंस लेके रखा हुआ होगा मशीनरी का, तो उसका इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे करते हो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। आप वहाँ पे जो पावर यूज़ करते हो तो उसका एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और मशीनरी के पीछे जो भी मेंटेनेंस के पीछे खर्च होता है वो मेंटेनेंस एक्सपेंस भी डायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। तो ये सारे एक्सपेंस जो बढ़ते हैं तो उसे डेबिट करना है। वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कहे जाते हैं, जैसे आपने ऑफिस का भाड़ा पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने आपकी ब्रांचेस या ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, स्टेशनरी बिल पे किया, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहा जाएगा। और डायरेक्ट एक्सपेंस हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, जब भी ये बिजनेस में बढ़ते हैं तो उसे डेबिट किया जाता है और जब भी ये बिजनेस में घटते हैं तो उसे क्रेडिट किया जाता है। वैसे ही अब देखते हैं लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स, पेएबल ऑफ बिजनेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस वगैरह आते हैं। और लोन एंड लायबिलिटी में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन आएगी और क्रेडिट कार्ड वगैरह आता है। अब देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स की जहाँ तक बात है तो वो हमारे लेनदार होते हैं। लेनदार हमसे पैसे मांगते हैं इसलिए वो हमारी लायबिलिटी होती है। वैसे ही बिजनेस के कुछ पेएबल्स होते हैं, जैसे जीएसटी पेएबल है, इनकम टैक्स पेएबल है, या ऐसे कोई भी पेमेंट जो आपको फ्यूचर में करने हैं वो आपके लिए करंट लायबिलिटी होते हैं, आपकी लायबिलिटी होते हैं।
ओके, तो उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी माने 1 साल के भीतर आपको उसका पेमेंट करना होता है। ये सिंपल सा फंडा लेके आप इसे समझ सकते हो। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जो भी हमारे टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज़ पे करनी होती है, वो भी हमारे पेएबल्स ही होते हैं एक तरह से, तो वो भी हमारी लायबिलिटी है। और जब भी ये बिजनेस में बढ़ते हैं तो इसे क्रेडिट किया जाता है, और जब भी बिजनेस में घटते हैं तो डेबिट किया जाता है। वैसे ही आप सिक्योर लोन लो या फिर अनसिक्योर लोन लो, ये लोन है या फिर क्रेडिट कार्ड है, वो वाले केस में वो भी हमारी एक तरह की लायबिलिटी ही रहती है, क्योंकि हमें जिनसे लोन ली है या जिनके पास से हमने क्रेडिट कार्ड पे चीज़ें परचेज की है, तो वो जो भी क्रेडिट कार्ड कंपनी होगी वो हमारे पास से पैसे मांगेंगे, तो वो वाले केस में वो एक तरह की लोन ही हो जाती है, और लोन लेना हमारी लायबिलिटी बनती है। तो जब भी लोन बिजनेस में आती है तो हमारी लायबिलिटी बनती है, इसलिए लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ओके, और जब भी ये लोन डिक्रीज होगी, जैसे जैसे पेमेंट करते जाएंगे, वैसे अगर लायबिलिटी घटती है तो उसे डेबिट करना है। इसी तरह से इनकम और प्रॉफिट का भी फंडा है कि जब भी इनकम और प्रॉफिट बिजनेस में बढ़ता है तो उसे क्रेडिट करना है, और जब भी इनकम और प्रॉफिट बिजनेस में घटता है तो उसे डेबिट करना है। अब यहाँ पे इनकम को 2 तरह से देखा जाता है, एक होती है डायरेक्ट इनकम, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम माने जो भी सर्विसेज से होने वाली इनकम, ज़्यादातर केसेस में प्रोफेशनल्स को जो भी फीस मिलती है, प्रोफेशनल्स माने डॉक्टर है, एडवोकेट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ओके, तो इनको जो फीस की पेमेंट की जाती है ये एक तरह की डायरेक्ट इनकम होती है। ओके, इनडायरेक्ट इनकम की बात करें तो आपका जो बिजनेस है उसको छोड़ के होने वाली जो इनकम, समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर का बिजनेस है तो कंप्यूटर बेच के तो आप कमाते हो, तो वो इनकम इनडायरेक्ट इनकम नहीं कही जाएगी। ओके, वो आपका सेल कहा जाएगा। इनडायरेक्ट इनकम कौन होगी, तो समझ लीजिए कि आपका कंप्यूटर का बिजनेस है, वो आपकी प्राइमरी एक्टिविटी है आपके बिजनेस के लिए, लेकिन उसको छोड़ के कहीं और से आपको इनकम होती है, जैसे आपका बैंक का इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको कहीं से कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, या फिर आपको डिस्काउंट मिल गया, तो ये तरह की जो इनकम होती है वो इनडायरेक्ट इनकम कही जाती है। तो इस तरह से डेबिट और क्रेडिट को कैसे एग्जीक्यूट करना है वो आपको मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग बताते हैं। तो अगर ये 4 टर्म को आप अच्छे से याद रखते हो तो आपका अकाउंटिंग है वो काफ़ी बेटर हो जाएगा। अब आगे आने वाली वीडियो में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देंगे और अच्छे से आपको ये चीज़ें समझाएंगे।